रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों को? सबको चांद रात बहुत बहुत मुबारक। इंशाल्लाह सुबह ईद है और सब लोग कुर्बानी करेंगे और अल्लाह ताला सबकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए, आमीन। और मैं चांद रात स्पेशल आपके लिए लेकर आई हूँ पेशावरी खीर, किस्सा ख़ानी की जो मशहूर खीर है उसकी रेसिपी लेकर आई हूँ। ठीक है, ये अभी हमने तैयार की है। तो ये चांद रात स्पेशल का मीठा है आप लोगों के लिए। इंशाल्लाह सुबह जो है जो ईद का मीठा होता है उसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बहुत मज़ेदार रेसिपी है, ज़बरदस्त है। कलर देखें इसका कितना अच्छा है। ठीक है, और ये बहुत फेमस है, ये खीर जो है वो बहुत फेमस है। तो मैंने कहा इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगेगी। ठीक है, ये देखें माशाल्लाह से। ठीक है, ज़बरदस्त कलर है, ज़बरदस्त बनी है और अभी गर्म है। अब इसको मैं फ्रिज में रखूँगी और आपने भी ठंडा करके सर्व करना है। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं इसकी आसान सी मज़ेदार सी रेसिपी। ये इसमें अच्छी सी खीर बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक पैन में मैंने जो है वो 1 प्याली लूँगी शुगर। ठीक है, और इसको हम बिल्कुल हल्की आंच पर जो है वो बनाएंगे इसका कैरेमल। सबसे पहले कैरेमल बनाने के लिए ये कि इसको हल्की आंच पर आप छोड़ दें। ठीक है, और चम्मच मुस्तकिल इसके अंदर आप चलाते रहें। ठीक है, इस हमें जली भी नहीं चाहिए, बल्कि एक अच्छा सा जो कैरेमल होता है गोल्डन सा। ठीक है, हमने इस शुगर का वो बनाना है। तो उसके लिए आप इस तरीके से चम्मच चलाते रहें। देखें चीनी जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। जब ये अच्छी सी मेल्ट हो जाएगी तो फिर हम बाकी का प्रोसेस इसमें करेंगे। शुगर जो है वो सारी मेल्ट हो गई है, कैरेमल बन गया है इसका अच्छा सा मज़ेदार सा। बस इससे ज़्यादा हमने इसको कलर नहीं देना है, ये बहुत प्यारा गोल्डन सा कलर आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इसके अंदर मैं डालूँगी 1 लीटर जितना दूध। ठीक है, और आराम आराम से, क्योंकि एकदम उछल के बाहर आ सकता है ना। ठीक है, इस तरीके से। और इस 1 लीटर में मैं सिर्फ थोड़ा सा मैं बचा लूँगी जो हम अगले स्टेप में यूज़ करेंगे। ठीक है, ये डाला है। अब नीचे ऐसा लगेगा कि ये जम गई है ना शुगर, ये देखें। ठीक है, लेकिन ये अभी आप हल्की आंच पे ही इसको इस तरह से मिक्स करते रहेंगे तो ये सारी मेल्ट हो जाएगी दूध के अंदर शुगर। ठीक है, ये बिल्कुल भी इस तरह क्रिस्टल नहीं रहेगी जैसे अभी हो रही है। ठीक है, इसको मिक्स करते हैं। शुगर इसके अंदर सारी मेल्ट हो गई और दूध का कलर देखें कितना अच्छा आ गया। ये कलर लाने के लिए हमने जो है वो कैरेमल बनाया है। ठीक है, इनकी जो खीर होती है ना, पेशावर की जो मशहूर खीर है, उसका कलर बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो ये इसीलिए पहले कैरेमल बनाया है और फिर जब ये दूध डाला है उसके अंदर तो ये देखें दूध का कितना अच्छा कलर आ गया। अब हम इसको पकने देंगे थोड़ी देर इस दूध को। ठीक है, जब तक हम करेंगे दूसरा स्टेप। दूसरे स्टेप के लिए क्या है कि ये ग्राइंडर जार है जिसके अंदर मैंने जो है वो जो दूध बचाया था 1 पाव के करीब, वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ठीक है, ये फुल क्रीम दूध है, ये डाल देंगे। इसके अलावा मैंने ये 2 से 3 टेबल स्पून लिए थे चावल और इनको मैंने बॉईल कर लिया है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, ये मैं इसमें डाल दूँगी। ये मैं 1 kg की बना रही हूँ, अगर आप लोगों ने ज़्यादा बनानी है तो फिर आप ज़्यादा क्वांटिटी कर लें।
सारी चीज़ों की, ठीक है। इसके अलावा क्या है, ये रस हैं जो हम चाय के साथ लेते हैं, टोस्ट भी कहते हैं इनको, सादा हैं बिल्कुल, ठीक है। इनके अंदर बिल्कुल भी कोई वो नहीं है अंडे वगैरह की ना, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। ये 3 टोस्ट हैं जिनको मैंने टुकड़े कर लिए, ये भी हम इसमें डाल देंगे, ठीक है। और इसको मैं अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लूँगी पूरे मिक्सचर को। मैंने ग्राइंड कर लिया और ये इतना ज़बरदस्त सा जो है वो रेडी हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखें दूध जो है वो बॉईल हो रहा है अच्छे तरीके से। अब मैं इसमें ये डाल दूँगी, ठीक है। अब इसके साथ हम इसको जो है वो पकाएंगे जब तक ये गाढ़ी ना हो जाए, ठीक है। जैसे खीर गाढ़ी हो जाती है उस वक्त तक हम इसको पकाएंगे। और इसी वक्त मैं इसके अंदर डाल दूँगी 4 छोटी इलायचियाँ, ठीक है। इनको ऐसे कूट लिया है कि बस इसका जो है वो थोड़ा सा दाना निकला है, ठीक है। तो ये हम डाल देंगे, इससे खुशबू अच्छी हो जाएगी ज़बरदस्ती। और ये देखें अभी से कलर इतना अच्छा आना शुरू हो गया। बस अब हम इसको पकाएंगे और थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे पैन में ना लगे, ठीक है। माशाल्लाह से खीर ज़बरदस्त सी जो है वो पक रही है और कितनी गाढ़ी भी हो गई है अच्छी। और ये जो खीर होती है ना किस्सा खानी की, जो मशहूर खीर है पेशावर की, ये थिक होती है ज़्यादा ना, ठीक है। इसलिए इसको, ये जो साइडों पे लग रही है ना, ये इसके अंदर ही आप शामिल करते रहें तो ये रबड़ी जैसी बन जाएगी। तो ये ज़्यादा थिक होती है। अब हम इसके अंदर क्या डालेंगे, जब ये इस तरह से गाढ़ी हो जाए तो आप जो है वो चेक कर सकते हैं इसका मीठा। अगर मीठा आपको कम लग रहा है तो इस वक्त आप चीनी डाल सकते हैं, मैंने चेक किया है सही है। अच्छा, अब मैं इसके अंदर खोए की कमी को पूरा करने के लिए इसके अंदर डाला जाता है ये सूखा दूध, खुश्क मिल्क, ठीक है। ये 2 टेबल स्पून के बराबर है, ये मैं इसमें डालूँगी। और ये टिप भी है कि अगर आपके पास, आप मीठा बना रहे हैं कोई भी और आपके पास खोया नहीं है और खोए का आपने फ्लेवर लाना है, ये देखें खोया बनना शुरू हो गया ना, तो आप जो हैं वो इसमें खुश्क मिल्क जो है वो डाल सकते हैं थोड़ा सा। तो ये खोए की तरह जो है ना बनना शुरू हो जाता है और अब ये मेल्ट भी हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। और चंक्स भी आएंगे तो वो चंक्स भी ऐसे लगेंगे जैसे खोए के चंक्स हैं, ठीक है। लेकिन अभी इसको हीट होती रहेगी तो ये इसमें मेल्ट हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ ही हम थोड़ा सा ड्राई फ्रूट इस वक्त डालेंगे। इसके अंदर जो है वो बादाम है और ये हैं पिस्ताशियो, ये हम इस वक्त डालेंगे थोड़े से जो इसके साथ बनेंगे। बाकी हम जो है जब इसको सर्व करेंगे अभी डिश में तो फिर हम उसमें बाकी के डालेंगे, ठीक है। और कलर देखें आप माशाल्लाह इसका कितना ज़बरदस्त आया है, ठीक है। और ये फुल इस वक्त डन हो गई है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और गाढ़ा करूँगी क्योंकि ये वाली जो खीर होती है ये गाढ़ी होती है, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा इसको 5-10 मिनट और पकाऊंगी इसी तरीके से। और ये दरमियानी आंच पे पक रही है, ठीक है। तेज़ नहीं करना है, जलाना नहीं है कि नीचे लग जाए। लगी हुई खीर जो होती है ना वो बिल्कुल बेकार हो जाती है, इसलिए चमचा चलाते रहें ताकि वो नीचे ना लगे, ठीक है। बस अब मैं इसको डिश आउट करके फिर आपको दिखाते हैं। अच्छा, मेरे पास ये मिट्टी का एक कूंडा है, इसके अंदर मैं सर्व करूँगी। आपके पास अगर नहीं है तो आप नॉर्मल डिश में भी इसको सर्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसके अंदर ये पूरी खीर निकाल देंगे और ये जैसे ही ठंडी होना शुरू होगी ना तो ये जमना शुरू हो जाएगी। तो ये सारी मैं इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देती हूँ। इसके अंदर सारी ट्रांसफ़र कर दी है, ठीक है। अब थोड़ा सा ड्राई फ्रूट जो है ना मैं ऊपर से भी इस पर डालूँगी। ये देखें कितने मज़ेदार, और कलर देखें कितना प्यारा आया है, ठीक है। कि इसका कलर देखकर हर किसी का दिल चाहेगा कि ये खानी चाहिए, इतने मज़ेदार होती है, ठीक है। और ये आप सर्व करें जब खूब ये ठंडी हो फ्रिज में, है ना, ठीक है। ठंडी सर्व की जाती। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लग रही होंगी, मेरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ऐसे ही मैं अच्छी अच्छी रेसिपीज़ जो हैं वो लेकर आती रहूँगी आप लोगों के लिए, ठीक है। और ये देखें बनती कितनी झटपट है, कितनी जल्दी बन भी गई है, ठीक है। और ये आपके जो आपकी ईद की डिशेस होंगी मीठे की, उनमें ये एक बहुत अच्छा इजाफ़ा इंशाल्लाह, और खाने वाले जो हैं वो बहुत इंजॉय करेंगे, ठीक है।